नमस्कार। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल ये हर बच्चे बच्चे को भी पता है, हम सबको पता है। और वो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्शन है, आज हम ये जानेंगे। तो ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि माइंड होता क्या है। और अगर हमने ये जान लिया कि ये माइंड होता क्या है ना, तो हम उसको अपने हिसाब से ना जैसे चाहे वैसे काम करवा सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये कोई दो अलग अलग हिस्से नहीं है माइंड के। ये माइंड के ही दो फेसेस हैं। यानी कि कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमें डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है, जैसे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा खाना खाना है, क्या मकान खरीदना है, कौन लाइफ पार्टनर चूज़ करना है। ये हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड का जो काम होता है ना, उसको हम हैंडल नहीं कर रहे होते। वो इनवॉलेंट्री अपने आप काम कर रहा होता है, जैसे हमारे बॉडी फंक्शन, हमारे कुछ ऐसे थॉट्स जो हम चाह नहीं रहे होते फिर भी आ रहे होते हैं। तो ये दोनों ही माइंड के ही रूप हैं, पर दो अलग अलग फेसेस हैं। आपने सम्मोहन के बारे में तो सुना ही होगा, यानी हिप्नोसिस के बारे में। उसमें एक व्यक्ति जो हिप्नोसिस्ट होता है वो दूसरे व्यक्ति को ना सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है। और वो काम कैसे करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को अपने वश में कर लेता है। अब वो व्यक्ति ना हिप्नोटिस्ट के अकॉर्डिंगली चलता है कि अगर उसे वो जो ऑर्डर देता है वो सारा काम उसी तरह से करता है। तो वैसे ही ना जाने अनजाने में हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसके साथ क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि उसे हम किस तरह से हिप्नोटाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं। आए दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे होते हैं कि जिसमें हमें मज़ा आए, यानी कि गॉसिप या किसी की बुराई। तो जब तो बार बार हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ना हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करता है या नेगेटिव विचारों को भी मैनिफेस्ट कर देता है? तो इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति पहली बार फ्लाइट पे बैठ रहा है। वो ऑलरेडी बहुत घबराया हुआ है और उसे 8 घंटे की वो फ्लाइट पूरी भी करनी है, क्योंकि वो पहली बार बैठा है और उसे नहीं पता क्या होने वाला है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो अब जिस पैसेंजर के साथ बैठा है वो थोड़ा सा ना बातूनी है, ज़्यादा टॉकेटिव है। तो अब उस पैसेंजर ने देख लिया कि ये पहली बार बैठा है। तो अब जो पैसेंजर उसके साथ बैठा हुआ है, अब उसने बोलना शुरू किया कि आपकी पहली फ़्लाइट है, आपको डर तो नहीं लग रहा? अगर आपको डर लग रहा हो तो आप पानी पी लीजिएगा, खिड़की के नीचे मत देखिएगा, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस भी होता है, तो लोग घबरा जाते हैं, और ऐसी घबराहट में ना लोगों को पैनिक अटैक भी आ जाता है। तो आप डरिएगा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो जो क्रैश व्रैश होता है ना, बहुत सालों में एक ही बार होता है, तो आप घबराइए नहीं। तो अब जो बंदा पहली बार फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, उसके अंदर तो एंग्जाइटी आनी शुरू हो गई। और जो दूसरा बंदा, जो दूसरा व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने अपने नेगेटिव विचारों से ना उस इंसान के अंदर एंग्जाइटी बढ़ा दी, एंग्जाइटी और डाल भी दी। तो इससे पता चलता है कि हम सिर्फ अच्छे विचारों से नहीं, हम नेगेटिव विचारों से भी किसी के अंदर उसको वश में कर सकते हैं। ये तो बात हुई एक नेगेटिव विचारों वाले इंसान की, कि उसका कैसा इफेक्ट रहता है दूसरे इंसान पे। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव विचारों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मैनिफेस्ट होता है। एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी, और उनको हमेशा लगा रहता था कि वो बहुत बीमार है और वो कुछ दिनों बाद मर जाएंगी। अब धीरे धीरे उनकी मेमोरी वीक होती जा रही है। अब आए दिन उनके दिमाग में ये चीज़ बढ़ती जा रही थी कि वो बहुत बीमार है, उनकी मेमोरी वीक होती जा रही है, वो मर जाएंगी। अब ये क्या हो रहा था कि घर में सब लोगों को उनको देख के परेशानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि हर सेंटेंस में अब यही बात करती थी, अरे मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरी तो मेमोरी भी जा रही है, मैं कितने दिन जीऊँगी। तो एक दिन उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया, और साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अपना एक विचार यानी एक सेंटेंस चेंज करना है। और साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सेंटेंस दे दिया। वो सेंटेंस था कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, और जब मैं जिस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो वो मेमोरी मुझे आ जाती है और मेरा काम हो जाता है। अब उस महिला को ये बात
स्विच करनी थी अपने पहले सेंटेंस से, यानी नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस में। तो अब वो जैसे उसके अंदर वो विचार आने लगता था तो उसके घर वाले उसे बोल देते थे कि स्विच कर लो, तो वो स्विच कर लेती थी कि आई एम हेल्दी, माई मेमोरी इज़ वेरी शार्प एंड आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। उसे सब याद रहने लगा और धीरे 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 वो महिला और ज़्यादा हेल्दी हो गई और ज़्यादा एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे जो काम आया ना, वो काम आया पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये हम यूनिवर्स में भेजते हैं अपनी थॉट्स और यूनिवर्स वही हमें वापस भेज देता है। अगर हम उसमें नेगेटिव डालते हैं तो वो नेगेटिव दे देता है, और अगर हम पॉजिटिव डालते हैं तो वो हमें पॉजिटिव दे देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ना कुछ इस तरह से काम करता है कि जब हम किसी चीज़ को या किसी विचार को चेंज करना चाहते हैं या किसी विचार के बारे में सोचते हैं कि ये हमारे साथ हो जाए या ये चीज़ हमें मिल जाए, तो हमें ना उस चीज़ को पूरी अच्छी तरह रियल समझना होगा। और जब हम उसे सच समझते हैं और उसे पूरी तरह से मानते हैं कि ये रियलिटी ही है, हम उसे फील भी कर सकते हैं अपने माइंड में, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले उसे हमें अपने 5 सेंसेस से फील करना होगा अपने माइंड में कि ये चीज़ हो रही है, ये मेरे पास है, आई कैन फील इट। उसका टच कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, मुझे वो कैसा फील करा रहा है, क्या मैं खुश फील हो रहा हूँ या दुखी हो रहा हूँ या कुछ भी। वो जो सारी अनुभूतियाँ हैं, जो सारी फीलिंग्स हैं, जो आपको रियलिटी में उसको मिलने पे होगी, वो आपको अब इमेजिन करनी है। द मिनट आप उस चीज़ को इमेजिन कर लेंगे ना और उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाने लगेंगे, यानी कि जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ही हम एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाने लगते हैं। तो वो पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होना शुरू हो जाती है और वो मानने लगता है कि ये तो हो ही रहा है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान लेता है ना कि ये चीज़ हो गई है, तो वो यूनिवर्स में चला जाता है, क्योंकि अब हम उसी के बारे में सोच रहे हैं और जेन्युइनली सोच रहे हैं, मतलब उसे प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, हम उसे फील कर रहे हैं। तो वो यूनिवर्स तक चला जाता है और जब वो यूनिवर्स तक जाता है ना, तो आपके पास अपने आप आ जाता है। और जब आप अपने सारे नेगेटिव विचारों को ना पॉजिटिव में भी स्विच करेंगे ना, तो सेम फीलिंग के साथ कीजिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मनी के लिए, रिलेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए मत यूज़ कीजिए, इन्हें अपने विचारों के लिए भी यूज़ कीजिए और धीरे धीरे देखिएगा आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने आज वीडियो बनाया है आप सबके बहुत काम आएगा। और अगर आपका कोई किसी तरह का सजेशन होता है या आपको लगता है कि मुझे और ऐसे वीडियोस किस चीज़ पे बनाने हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।